हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अनय एकेडमी। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर को कवर किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सभी प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादातर हम उन सवालों को करेंगे जो जिस तरह के सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और आपने अपनी तैयारी को और मजबूत किया है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ, जहां पर हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, मैं यहां पर आपसे सवाल डिस्कस करूं उसके पहले, अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हमें पता है कि उसका फॉर्म जो है वो किस तरह का होता है। वो लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से जो है वो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहां पर लिखते हैं, जहां पर हमें एक बात पता है कि जो हमारा a है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके जीरोस की। तो ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो आते हैं, जिसमें आप जो है वो एक जीरो को अल्फा और दूसरे को बीटा मानते हैं, है ना। कैसे करते हैं भाई? फैक्टराइज करके x की दो वैल्यू निकलती हैं, जो भी इसमें वेरिएबल होता है उसकी दो वैल्यू निकलती हैं। उन्हीं दोनों वैल्यूज का जो मान होता है वो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे जो हम सवाल करने वाले हैं उनके लिए इतने कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, बस यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारा इक्वेशन जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों जीरोस का सम कर दूं, यानी अगर मैं शून्यकों का योग कर दूं, सम ऑफ जीरोस करूं, तो वो आता है हमारे माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, यहां पर माइनस, यहां पर बी क्या है? बी जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे एक्स का कॉफिशिएंट है और ए जो है हमारे वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं हमारे जीरोस का प्रोडक्ट यानी गुणनफल करूं, अल्फा इंटू बीटा करूं, तो ये आता है हमारे सी अपॉन ए के बराबर, जहां पे हमारा जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है और ए एक बार फिर से आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे टाइप 1। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो है वो कई बार सवाल आपको सिर्फ जो है वो फैक्टर निकालने के बारे में आएगा। ठीक है, सिर्फ फैक्टराइजेशन करके आपसे पूछेगा कि आप बताइए इसकी जीरोस क्या होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है वो सवाल ये भी आ रहा है कि वेरीफाई रिलेशनशिप, यानी कि आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है किसके? आपको जीरोस और उसके जो कॉफिशिएंट हैं उनके बीच का आपको रिलेशन फाइंड करना है। यानी कि जो मैंने आपको यहां कहा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बी को ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और अपॉन में ये हो जाएगा हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह मैं सी अपॉन ए, सी हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, है ना। और नीचे वाला जो ए है वो तो आपको पता ही है क्या होगा, वो हमारा होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से लिखकर भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, पहला सवाल हम लोग देखते हैं। यहां पर हमको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के सबसे पहले जीरोस फाइंड करना, तो हम सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको पता है कि यहां पर हम मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये 8 है, तो मैं इस 8 को अभी फिलहाल के लिए यहां पर साइड में लिख लेता हूं। ये मैंने 8 लिखा और ये 2 है, इसको मैंने यहां पर लिख लिया। अब आपको ऐसे दो नंबर एज्यूम करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो और प्लस या माइनस करने पर 2 आता हो। मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, प्लस या माइनस करने पर 2 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन हो सकते हैं? वो हो सकता है 4 2 जार 8 और 4 माइनस 2 2, यानी 4 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 8 और जोड़ने या घटाने पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं घटाने पे हमारा 2 आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 8, है ना। तो मैं यहां पर एक्स स्क्वायर लिखूंगा
उसके बाद मुझे सिर्फ इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो ये मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 2, और ये वाला जो आप x देख रहे हैं ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा x माइनस 8। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 4 को माइनस बना देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4, और वहीं इस तरफ से ये x आएगा और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब हमारा टर्म हो जाएगा 4x। उसी तरह माइनस माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं +2x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पेयर बनाएंगे, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। ठीक है, तो पेयर बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां पर इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं, तो भाई यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर 4x है, दोनों के पास ही x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां पे x कॉमन लूंगा, तो इसके पास सिर्फ एक x बचेगा तो मैं x लिख दूंगा, और इसके पास से x बाहर आ जाएगा तो यहां पर 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। उसी तरह यहां से भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे ये 2 है और ये 8 है, 8 में 2 होता है, यानी हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 को कॉमन लिया, तो ये हो गया x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ब्रैकेट के अंदर दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, इनको एक बार हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 को कॉमन लिया, और यहाँ पर ये जो x प्लस 2 है उसको एक साथ लिख देंगे, तो मैं यहाँ पर इसको एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब ये पूरी तरह से फैक्टराइज हो चुका है। अब आपको जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर जीरोस, यानी शून्यकों के लिए आपको x माइनस 4 को एक बार हम 0 के बराबर करेंगे, तो हमारा x इज इक्वल टू 4 आएगा, जो कि हमारी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरह जो है वो हम x प्लस 2 को लेंगे और 0 के बराबर करेंगे, तो हमारा x इज इक्वल टू -2 आएगा, जो कि हमारे बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे दोनों जीरोस यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं, जिसमें से एक वैल्यू जो है वो अल्फा इज इक्वल टू 4 है, यानी अल्फा की वैल्यू हमारी 4 आई है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो बीटा की वैल्यू जो है वो -2 आई है। तो ये क्वेश्चन हमारा आधा सॉल्व हो चुका है, हम जीरोस फाइंड कर चुके हैं। मोस्टली एग्जाम में यहीं तक के सवाल एमपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपसे रिलेशन फाइंड करने के लिए कह देगा, तो आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखिए रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, भाई आपको पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, ये होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और इज इक्वल टू में ये चीज जो है वो एज इट इज आपको छोड़ देनी है, या फिर मैं काम करता हूं, मैं यहां पर x का कॉफिशिएंट मैं लिख देता हूं, तो x का कॉफिशिएंट यहां पर है -2, तो मैंने यहां पर -2 लिख दिया। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर 1 है, तो मैंने इसको भी एज इट इज यहां पर लिख दिया। अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है यहां पर 4, बीटा की वैल्यू है -2, और इज इक्वल में यहां पर ये -2/1 चलने दीजिए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा -2, 4 -2 कितना आ जाएगा हमारा, तो यहां पर ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहां पे जो है वो देखने वाली बात ये है कि कॉफिशिएंट ऑफ x -2 है और सम ऑफ जीरोस जो है वो 2 है, लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो माइनस है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो -2 है। ठीक है, तो माइनस -2 हो जाएगा, है ना, तो यहां पर हमको एक एक्स्ट्रा माइनस लेकर चलना पड़ेगा, तो यहां पर मैं माइनस रख देता हूं, और यहां पर जो है वो यहां पर भी मैं उस माइनस को रख देता हूं, और यहां पर भी माइनस को रख देता हूं। आगे चल के आप देखेंगे कि ये 2 है, और यहां पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और दोनों ही तरफ का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे हम लोग, तो मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कितना होता है भाई, ये हमारा होता है
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे भाई, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा करना है, और कांस्टेंट टर्म हमारा है माइनस का 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है बेटा वो हमारा है 1, है ना। अल्फा इंटू बीटा करना है, यानी कि अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू -2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8, 4 इंटू 2 माइनस का 8 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 8, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमारा फाइंड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो साइन माइनस का है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा साइन है, इसलिए आपको इसको आगे लेकर चलना ही पड़ेगा, इसका ध्यान हमें आगे रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें भाई। जोड़ने या घटाने पे जो है वो 7 आए और गुणा करने पे 10 आए, ऐसे दो अंक आपको एज्यूम करने, तो वो होते हैं 5 और 2। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स, है ना, प्लस 10। ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमारा x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 बचेगा, और यहां से प्लस का 2 आ रहा है, तो यहां पर भी x प्लस 5 ही बचेगा। ठीक है, यहां से ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कॉमन आ जाएंगे, x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2। इस तरह से ये पूरी तरह से फैक्टराइज हमारा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको जीरोस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे जीरोस फाइंड कर लेते हैं। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है, आप एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू -5 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे जो अल्फा की वैल्यू है वो -5 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारी -5। उसके अलावा फिर यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो हमारे बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। भाई हमको पता है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी मैं इसके यहाँ पे हिंदी में भी एक बार लिख देता हूं, यहां पर x का गुणांक होगा जो कि ऋणात्मक होगा, और यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा हमारा है -5, बीटा हमारा है -2। आगे चल के इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है आपको 7। कितना दिख रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स का कोफिशिएंट है 7। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ एक्स को रख दिया 7, -5 प्लस -2 ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये -7। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो उसका गुणांकों से अपने संबंध और कोफिशिएंट का संबंध जो है वो स्थापित हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग करेंगे अब प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, यहां पर ऊपर आता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी हमारा अचर पद, और अपॉन में वही आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है भाई, अल्फा जो है हमारा वो है -5, बीटा हमारा है -2, और यहाँ पर अचर पद कितना आपको दिख रहा है, तो अचर पद जो है वो हमें दिख रहा है 10, तो मैं यहाँ पर 10 को लिख देता हूँ, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, -5 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 5 2 Z 10 इज इक्वल टू 10, और ये जो होगा हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया है, यानी कि संबंध स्थापित हो चुका है, और ये रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो चुका है। उम्मीद करता हूं ये दोनों सवाल जो है वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आप इन्हें अच्छे से देख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इस तरह के सवालों में क्या करें जब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोई एक कॉफिशिएंट दिया। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान से क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरा 18। कितना आएगा, 18।
ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं 18 और बीच वाले टर्म को आप लिखो यहां पे 7। अब दो ऐसे नंबर आप सोचो जिनको गुणा करने पे 18 आए, जोड़ या घटाना करने पे 7 आए। तो बिल्कुल सही, हमारे वो जो नंबर है वो है 9 और 2। 9 2 जार 18 होता है और 9 माइनस 2 हमारा 7 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। कितना हो जाएगा ये देखिए, -6x² माइनस 7 को मैं लिख सकता हूं 9 माइनस 2। एक्स का एक्स आ जाएगा और माइनस का 3 यहां आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 6x², बाकी सारी प्रोसेस जो है वो वैसे ही रहेंगी जैसे पहले किया है। माइनस प्लस माइनस और x, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस 9x को एक साथ और 2x माइनस 3 को एक साथ कॉमन लेंगे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है। 6 में भी 3 है, 9 में भी 3 है। x² से x कॉमन आ जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, इसके पास जो है वो 2 बचेगा और x बचेगा, इसके पास सिर्फ 3 बचेगा। अब बच्चों यहां पर समझने वाली बात है कि जो चीज यहां बची है वही हमारा यहां भी बचना चाहिए। यहां तो पहले से 2x माइनस 3 है तो अब क्या कॉमन लें, तो बहुत अच्छा तरीका आपको पता है कि जब कुछ नहीं कॉमन आता तो हम 1 को कॉमन लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, हम +1 को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे +1 को कॉमन लिया तो अंदर हमारा हो गया 2x माइनस 3। एक साथ लिखेंगे, 2x माइनस 3 दो बार है, एक बार लिख देंगे और 3x प्लस 1 को एक बार लिख देंगे। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है, 2x माइनस 3 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, यानी हमारे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। उसी तरह बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लिखा है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा, यानी हमारे बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। और इस तरह से जो है वो हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको यहां तक समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं थोड़ा इसके रिलेशन को वेरीफाई करने की तरफ। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे आपको पता है, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है जो कि हमारा होता है -x का कॉफिशिएंट और अपॉन में x² का कॉफिशिएंट हमारा आता है। ठीक है, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, अच्छा मैं इसको एक तरीके से और भी कर सकता हूं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये समीकरण जो है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को -b/a भी लिख सकता हूं जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर b x का कॉफिशिएंट है और हमारा जो a है वो x² का कॉफिशिएंट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अल्फा प्लस बीटा यानी हमारा अल्फा कितना है 3/2 और हमारा बीटा है माइनस का 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। माइनस यहां पर b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6। ठीक है, a की वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, अब यहां पर नीचे इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ तो हो जाएगा 9। 2 को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 इज 2। ठीक है, तो ये माइनस का आ जाएगा यहां पर 2, माइनस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू 7/6। 9 माइनस 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो चुकी हैं, यानी कि सम का जो रिलेशन है कोफिशिएंट से वेरीफाई हो चुका है। उसी तरह हम लोग करेंगे अब प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा -b/a, उसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं c/a। तो अल्फा कितना है बेटा, हमारा अल्फा है 3/2, बीटा हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो वो है -3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं -3, मैंने यहाँ पे -3 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं x² कॉफिशिएंट है 6, तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू को 6 मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये आएगा आपका -1/2 इज इक्वल टू में देखिए ध्यान से 3 1 3 3 2 6,
ये हो जाएगा -1/2। दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, एमपी 2024 में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से करके देखें। बस यहाँ पे करना ये है कि आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है, यानी कि आपको ये सोचना है कि जोड़ने या घटाने पर जो है वो 12 आए और गुणा करने पर माफ कीजिए, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो ऐसे तो दो ही संख्या है, एक है आपका 4 3 12 और 4 - 3 आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा एक सवाल है हमारे पास यहाँ पर, x² - 3x - 10। 2025 हाल ही में ये सवाल आया था, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं आपको पता है। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई गुणा करने पे 10 और जोड़ने या घटाने पे 3, तो हमको पता है ऐसी दो ही संख्याएं हैं, एक हो गया आपका 5 2 10 और 5 - 2 आपका हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x² माइनस, मैं यहां पर इसको स्प्लिट कर रहा हूं तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा 5 - 2 के फॉर्म में। x हमारा बाहर आ जाएगा, -10 यहां जाएगा। ओपन करूंगा x² माइनस प्लस -5x माइनस माइनस प्लस का 2x - 10। ठीक है, x कॉमन ले लूंगा मैं तो यहाँ पे x - 5 बचेगा और यहाँ पे मैं प्लस के 2 को कॉमन लूंगा तो ये भी हमारा x - 5 ही बचेगा। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं तो मैं इनको कॉमन ले लेता हूँ x - 5 और इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगा तो ये हो जाएगा x + 2। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x - 5 = 0 करेंगे तो x = 5 आएगा, यानी हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई, 5 आ गई। एक जीरो हमको मिल चुका है। दूसरा जीरोस और हमको फाइंड करना है तो x + 2 = 0, x = -2, तो हमारे बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पर कोई भी संदेह आपको नहीं बचेगा। यहाँ पर आपके अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a। तो अल्फा कितना आया भाई, 5 आया और बीटा हमारा आया है -2। यहां पर अगर आप देखें तो b की वैल्यू है आपकी -3, तो -3 ले लिया मैंने और a की वैल्यू आपकी 1 है। 5 - 2 हो जाएगा 3 = माइनस माइनस, यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस 3, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो गई, यानी आपके सम ऑफ जीरोस = जो होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये वेरीफाई हो चुका है। हम लोग प्रूफ करते हैं प्रोडक्ट जो होता है जीरोस का वो क्या होता है। तो आपको पता है ये c/a होता है। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारे c यानी कांस्टेंट टर्म हमारा -10 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमने रखी 5, बीटा की वैल्यू रखी -2, c जो है हमारा -10 है और a हमारा 1 है। 5 2 10 प्लस माइनस माइनस -10 = ये भी -10 हो जाएगा और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए हैं तो आप जो है वो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर कॉमन तो आ सकता है, तो मैं एक बार इसको यहां लिख लेता हूं 4u² + 8u। ठीक है, ध्यान से देखिए इन दोनों में ही 4 और u कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक 4 है, यहां पर 2 u है, तो इसके पास जो है वो एक u बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक u जो है बचा हुआ मैंने यहां लिख लिया, प्लस यहां पर से u चला गया, लेकिन यहां पर जो ये था 4 2 8, ये 4 तो कॉमन आ गया लेकिन 2 तो बचा हुआ है, तो यहां पर मैं 2 को लिख दूंगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग हमारे अगली कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये फैक्टराइज हो चुका है, ये दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम लोग आप क्या करेंगे, यहीं पर जो है वो जीरोस फाइंड करेंगे। फॉर जीरोस 4u = 0, तो u आपका आ जाएगा 0/4, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी हमारा अल्फा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0।
ठीक है। उसके अलावा एक चीज और हमें यहां पर करना है कि u प्लस टू इज इक्वल टू हमारा 0, तो u इज इक्वल टू -2, यानी हमने बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है जो कि हमारी आ जाएगी -2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, ये होगा हमारा -b/a, ठीक है। अगर मैं इसको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कंपेयर करूं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे मिडिल वाले टर्म यानी u का कोफिशिएंट जो है 8, वही हमारा जो होगा वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा यानी हमारा 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 8 अपॉन में आ जाएगा हमारा 4 जो कि a की वैल्यू है। ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 8 4 से 2 टाइम में कैंसिल होगा और यहां पर माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -2। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप है वो फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट को। तो हम लोग प्रोडक्ट को करने जा रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपको पता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? हमारा अल्फा कितना है? अल्फा है हमारा 0 और बीटा है हमारा -2, ठीक है। c हमारा 0 है और a जो है वो हमारा 4 है। 0 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो वो 0 होता है और इज इक्वल टू ये भी 0 आएगा और ये रिलेशनशिप भी हमारा फाइंड हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारे पूरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं इस तरह के। और इसी तरह के सवाल जो है वो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सवाल आप पूरी तरह सॉल्व कर पाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां पर हम टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, लेकिन आपको यहां पर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बच्चों, हम ये सवाल सॉल्व करें इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मान लो यहां पर हमारा जो जीरोस हैं किसी इक्वेशन के, जो यहां पर जो इक्वेशन बनने वाली है तो वो जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको दिया क्या है, आपको सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक बार उसको लिख देता हूं, देखिए ध्यान से। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमको -3 गिवन है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 2 है, यानी अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमको 2 गिवन है, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए कि यदि आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए हैं तो उनका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वो किस तरह का होगा, तो हम वो समझ लेते हैं। ये होता है हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर आ जाएगा x। उसके अलावा यहां पर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होनी चाहिए, तभी आप इक्वेशन को फॉर्म कर पाएंगे और इससे आसानी से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करना है तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए गिवन क्या है आपको, तो हमको यहां पर गिवन क्या है? गिवन है हमको अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस जो कि है -3 और अल्फा इंटू बीटा जो कि है हमारा 2, ठीक है। नाउ अब आपको करना क्या है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, देयरफॉर जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो किस तरह का होगा, तो मैं अभी आपको मैंने बताया था वो किस तरह का होता है। ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। चलिए हम यहां पर अब वैल्यू को पुट करते हैं, इस जगह पे जो है वो हम वैल्यू को इस जगह पे अब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं लिखूंगा x² माइनस हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2। मैं यहां पर x लगाना भूल गया हूं, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, तो मैंने यहां पर लिख दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब यहां पे देखिए तो ये माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3x प्लस 2, और ये इस तरह से जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फॉर्म हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं हमारा दूसरा सवाल। यहां पर देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन है हमको अल्फा प्लस बीटा जो कि है 1 और अल्फा इंटू बीटा ये भी है हमारा 1। देयरफॉर आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। यानी आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको पता है तो आप इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, तो ये दी हुई है 1, तो मैंने यहां पर लिखा 1 और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा है हमारा 1। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा x प्लस 1, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सम यहां पर है -1, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमको -1 और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है √5। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे -1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे √5। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा आपका प्लस एक्स और प्लस का √5, और इस तरह से ये भी हमारा आंसर आ गया और इक्वेशन फॉर्म हो गई। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आप नंबर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमको दिया है 1। इक्वेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, एक्स को रखेंगे यहाँ, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1, और ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको इनमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर दी है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको दी है 1/4। बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, बिल्कुल वही फॉर्म लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है अब 1/4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां पर बहुत अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी जो है वो 0 के बराबर चल रही है। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात ये है अब यहां पे करना यह है कि हमें कि यहां पे मैं अपॉन में 1 ले लेता हूं। ठीक है, नीचे जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई आपको पता है 4, 4 और 1, इन तीनों का जो एलसीएम है वो 4 आएगा। ठीक है, यहां पर हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 टाइम में होगा, और जो 4 हमारा आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहां, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, प्लस 4 से 4 डिविजिबल होगा 1 टाइम में, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा x। ठीक है, और यहां भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये 4 इस 4 को 1 टाइम में डिविजिबल करेगा, उस 1 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा, तो यहां पर हमारा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं 4x² प्लस x प्लस 1, और इस 4 को उधर भेज देता हूं 0 इंटू
4x² प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बच्चों हमारे सभी सवाल जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी सवाल हैं, वो जितने भी ये सवाल आते हैं ये बिल्कुल सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, आप इजीली जो है वो इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके चल रहा हूँ, जो कि पिछले सालों में पूछे गए। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पर ये बताना है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 49, तो x² माइनस 49 के पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो क्या आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ 0 के बराबर रख के। x² इज इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू आपको पता है ये यहाँ पर जाकर रूट लग जाएगा, तो बाहर क्या आएगा भाई 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर आएगा आपका प्लस माइनस में 7, यानी एक बार आपका प्लस में 7 होगा और एक आपका माइनस में 7 होगा, और यही हमारा जीरोज हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 13x प्लस 7 विल बी। आपको ये बताना है कि यहां पर हमारे जीरोस का सम क्या होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके जीरोस का सम क्या होगा। तो आपको पता है ये क्या होता है भाई, मुझे पता है कि जो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर b है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 13, है ना। तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू को 13 रखता हूँ। यहाँ पे देखते हैं माइनस b की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा 13, और हमारा a कितना है, तो हमारा a यहाँ पर आप देख पा रहे हो वो 6 है। तो देखते हैं इसकी तरह कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर ए, और यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। कांस्टेंट टर्म में आप 24 है और ए यहाँ पर 1 है, यानी इसका आंसर जो होगा वो 24 होगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1x² प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k। भाई बहुत आसान सी बात है, आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो उस पॉलिनोमियल को क्या करता है, वो जीरो के बराबर कर देता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की एक वैल्यू हमको -3 दी हुई है। ठीक है, तो हम इसे पुट करेंगे हमारी इस इक्वेशन में और जीरो के बराबर रख देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मानता हूं पी एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिखते हैं k माइनस 1x² प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जीरो के बराबर। तो मैं x की जगह पे अब -3 रख रहा हूं, तो p माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए k माइनस 1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 -3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो ये 9 अंदर जाएगा। ठीक है, 9 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, 9k माइनस 3k ये हो जाएगा 6k माइनस 9 और प्लस का हमारा 1 तो हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा और 6 इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल होंगे, तो ये k की वैल्यू आएगी हमारी 4/3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसके जीरोज -3 और 4 है। इस तरह के सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर जो है वो आप मुझे देंगे, उसी तरह जो है वो सॉल्व करके, कोई भी इसमें मुश्किल होने वाली नहीं है। यहां पर देखते हैं हम लोग अगला सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। भाई अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्म में क्या मिलेगा हमें, या हमें मिलेगा c अपॉन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल
सही है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एमपी 2019 में सवाल पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके आपको जीरोस बताने हैं। तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू आएगा आपका, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा रूट का 3, स्क्वायर जब उधर जाएगा ये वाला स्क्वायर तो यहाँ पे रूट लगा देगा। तो बाहर क्या आ सकता है भाई, यहाँ बाहर कुछ नहीं आ सकता, ये सिर्फ प्लस माइनस रूट का 3 रहेगा और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ भाई, आपको पता है ये तो बी अपॉन ए होता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जीरोस फाइंड करना है, यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू बी प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ए जो है वो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका जो एक ही जीरोस आएगा जो कि आएगा माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, ठीक है। ये सवाल तो कायदे से हमारे चैप्टर नंबर 4 का है, ठीक है। तो इस सवाल को अभी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहा हूँ। 2021 में सवाल पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो बच्चों एक बात आपको बताऊं, अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी डिग्री कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है, तो जीरोस भी 2 आएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है, तो ये हमारी डिग्री है 3, तो इसके जीरोस भी हमारे 3 ही आएंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल भी बात देखिए, यहां पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही था जिसके जीरोस जो है वो 3 आ रहे थे, ठीक है। तो यहां पर भी सेम बात को पूछा है उसने 2023 में, देखिए 2021 में एक इक्वेशन दे दी और 2023 में एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन पूछ तो वो दोनों ही सवालों को बिल्कुल सेम तरीके से रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैसा होगा, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये होता है हमारा पैराबोलिक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके साथ जो है वो इस चैप्टर के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिसकी तरह के सवाल जो है वो बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं, वो कवर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, और वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से मजबूत रखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 यानी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।